जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। तो आज की हमारी क्लास सेकंड क्लास होने वाली है दोस्तों। हमारी 2 नंबर क्लास आज की होने वाली है। और दोस्तों आप लोगों को पता होगा हमारी फर्स्ट क्लास ऑलरेडी हो चुकी है और उसके अंदर हम लोगों ने 1 से लेके 60 तक क्वेश्चन की क्लास की थी। और आज हमारी सेकंड नंबर क्लास होने वाली है और वो होगी 61 से लेके क्वेश्चन नंबर 61 से लेके दोस्त कहाँ तक होगी, 120 नंबर क्वेश्चन तक होगी। यानी कि हम लोग रोज 60 क्वेश्चन की क्लास करते हैं और आर्मी से रिलेटेड जो भी पीछे प्रीवियस से क्वेश्चन आए हुए हैं 2019, 20, 21 और 22 के अंदर जो भी आए हुए क्वेश्चन है वो हम लोग करेंगे। तो दोस्तों हमारी ये सेकंड क्लास इतिहास की चल रही है आर्मी अग्निवीर के अंदर और आप लोगों के आने वाली एग्जाम के अंदर ये क्लास काफ़ी ज़्यादा कारगर साबित होगी। तो चलो दोस्तों फटाफट क्लास को स्टार्ट करते हैं। नंबर 1 क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर पहला, किसके शासनकाल में मेगस्थनीज भारत आया था। तो किसके काल में मेगस्थनीज भारत आया था, तो इसका आंसर होगा हमारा सी, चंद्रगुप्त मौर्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राचीन भारत में निम्नलिखित में से कौन सी एक लिपि दाएं ओर से बाएं ओर लिखी जाती थी। तो इसका होगा हमारा खरोष्टी लिपि। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, कनिष्क किस वंश का सम्राट था। तो कनिष्क था हमारा कुषाण वंश का। चलो दोस्तों अगले पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, कौटिल्य का अर्थशास्त्र हमें कौन से प्रशासन के बारे में जानकारी देता है। तो ये देता है हमें दोस्तों मौर्य प्रशासन के बारे में जानकारी देता है, मौर्य प्रशासन के बारे में जानकारी देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, चाणक्य का एक अन्य नाम क्या था। तो चाणक्य का अन्य नाम था दोस्त विष्णुगुप्त। नेक्स्ट क्वेश्चन, मौर्य साम्राज्य की राजधानी थी। तो मौर्य साम्राज्य की राजधानी थी पाटलिपुत्र थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सांची के स्तूप का निर्माण किसने करवाया था। तो सांची के स्तूप का निर्माण करवाया था अशोक ने करवाया था, ये आप लोगों को पता होगा। नेक्स्ट पर चलते हैं, रामकृष्ण मिशन का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो रामकृष्ण मिशन का मुख्यालय है दोस्त बेलूर में। ये रामकृष्ण मिशन स्वामी विवेकानंद के गुरु भी थे। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, कलिंग नरेश खारवेल किस वंश से संबंधित थे। तो ये किस वंश से संबंधित थे दोस्त। तो इसका होगा हमारा चेदी वंश से संबंधित थे। हर्षवर्धन के राज्यसभा की कवि कौन थे। तो हर्षवर्धन के राज्यसभा के कवि कौन थे। तो इसका होगा हमारा बाणभट्ट। नेक्स्ट पर चलते हैं, गुप्त काल के दौरान चीन के किस यात्री ने भारत पर भ्रमण किया था। तो ये इसका होगा हमारा बी, हयान। गुप्त साम्राज्य के संस्थापक कौन है। तो गुप्त साम्राज्य के संस्थापक है हमारे श्रीगुप्त। नेक्स्ट पर चलते हैं, किस काल को भारत इतिहास का स्वर्ण युग कहा जाता है। तो किस काल को भारत का स्वर्ण युग कहा जाता है। तो इसका होगा हमारा डी, गुप्त काल को स्वर्ण युग कहा जाता है। विक्रमादित्य किस प्रसिद्ध गुप्त शासक का एक अन्य नाम था। तो ये था दोस्त हमारे चंद्रगुप्त द्वितीय का। नेक्स्ट पर चलते हैं, संस्कृत नाटक नागानंद की रचना किस शासक द्वारा की गई थी। तो ये की गई थी हमारी हर्षवर्धन के द्वारा। अगले पर, विक्रमशील विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी। तो ये की थी हमारे, इसका आंसर होगा धर्मपाल ने। किसके शासन काल में हवेनशाह भारत आया था। तो ये आया था हर्षवर्धन के समय भारत आया था ये हवेनशाह। नेक्स्ट पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 78, निम्नलिखित में से किसे भारत का नेपोलियन के नाम से भी जाना जाता है। तो इसका होगा हमारा समुद्रगुप्त को। नेक्स्ट पर, स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज 1875 ईस्वी में कहाँ स्थापित किया था। तो ये किया था हमारे बंबई में। नेक्स्ट पर चलते हैं, 80 नंबर क्वेश्चन है दोस्त, ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन है। तो ब्रह्म समाज के संस्थापक है, इसका होगा हमारा राजा राम मोहन राय। नेक्स्ट पर, किस गुप्तकालीन शासक को कविराज कहा जाता है। तो किसको कहा जाता है, इसका होगा हमारा समुद्रगुप्त को। कुंभ का मेला प्रारंभ करने का से किसे दिया जाता है। तो ये दिया जाता है हर्षवर्धन को।
अगले पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हर्षवर्धन अपनी धार्मिक सभा कहाँ किया करता था? तो हर्षवर्धन अपनी धार्मिक सभा किया करता था, इसका होगा हमारा 83 का बी, प्रयाग में। हर्ष की जीवनी किसने लिखी थी? हर्ष की जीवनी लिखी थी बाण भट्ट ने। नागानंद रत्नावली के प्रियदर्शी को नाटक के नाटककार थे, तो इसके नाटककार कौन थे? 85 नंबर का होगा हमारा हर्षवर्धन होगा दोस्त, हर्षवर्धन। ठीक है, नेक्स्ट पर चलते हैं। सम्राट हर्ष ने अपनी राजधानी थानेश्वर से कहाँ स्थापित की? तो इसका होगा हमारा सी। कौन सा होगा? सी होगा, सी, कन्नौज। सॉरी दोस्तों, ये थोड़ा सा नीचे दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन ये कन्नौज होगा इसका। गुप्त शासकों की दरबारी सरकारी भाषा थी, तो इसकी हमारी दरबारी भाषा थी संस्कृत थी दोस्त। नेक्स्ट पर चलते हैं। 88 नंबर क्वेश्चन, किस गुप्तकालीन शासक को वीणा वादक के रूप में भी जाना जाता है? तो वीणा वादक के रूप में आप लोगों को पता होगा, इसका होगा हमारा समुद्रगुप्त के को भी जाना जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग इसको मार के याद करके रखना हमेशा के लिए। चोल राजवंश के अंतिम शासक कौन था? तो चोल वंश का अंतिम शासक था राजेंद्र चोल। चलते आगे। पाल राजवंश का पहला राजा कौन था? तो पाल राजवंश का पहला राजा कौन था? तो इसका होगा हमारा गोपाल। तो अगला क्वेश्चन हमारा 91 नंबर क्वेश्चन दोस्त, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? तो रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी हमारे विवेकानंद ने, और ये विवेकानंद के गुरु भी थे रामकृष्ण मिशन। तो अगले क्वेश्चन है, किस गवर्नर जनरल ने भारत में सती प्रथा का अंत किया था? किसने किया था सती प्रथा का अंत? लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने। अगला क्वेश्चन, पंचतंत्र नामक कहानी संग्रह के लेखक बताओ? तो इसका होगा हमारा स्कंदगुप्त। राजतरंगिणी के लेखक कौन है? तो राजतरंगिणी के लेखक है कल्हण। नेक्स्ट, पाणिनि संस्कृत के प्रसिद्ध थे, ये थे व्याकरणाचार्य। और अब है नेक्स्ट, महाबलीपुरम में रथ मंदिरों का निर्माण किस पल्लव शासक काल में हुआ था? तो इसका हुआ था किसके काल में हुआ था? नरसिंह वर्मन प्रथम ने। तो हाँ, इसका यही होगा। और अगला क्वेश्चन है, गुर्जर प्रतिहार शासकों में से किसकी उपाधि आदिवार थी? तो किसकी उपाधि आदिवार थी? इसका होगा हमारा मिहिर भोज की। निम्नलिखित में से कौन सा त्रिकोणात्मक संघर्ष का हिस्सा नहीं था? तो इसका था हमारा चोल नहीं था। नेक्स्ट पर चलते हैं। कोणार्क का सूर्य मंदिर किसने बनवाया था? किसने बनवाया था? ये बनवाया था नरसिंह देव प्रथम ने। नेक्स्ट पर चलते हैं। पल्लव वंश का संस्थापक कौन था? तो पल्लव वंश का संस्थापक कौन था? इसका था हमारा धर्मपाल था। एक सेकेंड दोस्तों, सॉरी दोस्तों, ये नहीं, इसका ये पल्लव वंश का संस्थापक कौन था? तो पल्लव वंश का संस्थापक था हमारे ये सिंह विष्णु थे। महान प्रतिहार राजा कौन था? तो प्रतिहार राजा था, ये था मिहिर भोज। नेक्स्ट, राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक कौन था? राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक था दंतीदुर्ग, यह दंतीदुर्ग था। एलोवेरा की प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण किस राष्ट्रकूट शासक ने करवाया था? तो इसका करवाया था हमारे कृष्ण प्रथम ने। नेक्स्ट पर चलते हैं। खजुराहो का मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो ये हमारे मध्य प्रदेश में है, मध्य प्रदेश। प्रसिद्ध दिलवाड़ा मंदिर कहाँ स्थित है? तो दिलवाड़ा मंदिर है राजस्थान में, और ये राजस्थान में है, और यहीं पर भी नक्की झील भी पाई जाती है, काफ़ी प्रसिद्ध है, को ज़्यादातर बार एग्जाम में पूछी भी गई जाती है। नेक्स्ट पर चलते हैं। सोमनाथ के प्रसिद्ध मंदिर का 1025-26 में महमूद गजनवी के आक्रमण के समय गुजरात का शासक कौन था? तो इस समय गुजरात का शासक था हमारे भीमदेव प्रथम थे। नेक्स्ट, उस शासक का नाम क्या है जिसने विजय स्तंभ का निर्माण करवाया था? तो विजय स्तंभ का निर्माण कराया था राणा कुंभा ने। विजय स्तंभ का निर्माण राणा कुंभा ने करवाया था दोस्त। नेक्स्ट पर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा भारत के प्रथम महिला शासिका थी? तो भारत की प्रथम महिला शासिका थी, यह थी रजिया सुल्तान। नेक्स्ट,
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक सेकेंड, दास वंश की स्थापना किसने की थी? तो दास वंश की स्थापना की थी कुतुबुद्दीन ऐबक ने। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसकी मृत्यु चौहान खेलने के दौरान हुई थी? तो ये हुई थी कुतुबुद्दीन ऐबक की। अगला क्वेश्चन है, नौरोजी नामक प्रसिद्ध फारसी त्योहार की शुरुआत किसने की थी? तो ये की थी गयासुद्दीन बलबन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, रानी पद्मावती का संबंध किस शहर से है? तो इसका संबंध है हमारे चित्तौड़गढ़ से, राजस्थान चित्तौड़गढ़ से। मोरक्को का प्रसिद्ध यात्री इब्न बतूता किस काल में भारत आया था? तो ये आया था हमारे दिल्ली सल्तनत काल के समय यह भारत आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 115 नंबर, आगरा शहर का संस्थापक कौन था? आगरा शहर का संस्थापक था फिरोज तुगलक। नेक्स्ट, मुगल काल के दरबारी भाषा कौन सी थी मुगल काल की? तो इसका होगा हमारा 116 नंबर का फारसी होगा इसका। दिल्ली के किस सुल्तान जिसने ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाया था? तो ये याद रखना दोस्तों, FST, फिरोज शाह तुगलक ने ब्राह्मणों पर जजिया कर भी इनके द्वारा ही लगाया गया था। कुतुबुद्दीन की 5वीं मंजिल का निर्माण किसने करवाया था? तो ये करवाया था फिरोज शाह तुगलक, FST। 2.5 दिन का झोंपड़ा कहाँ है? तो ये है दोस्त अजमेर में, और ये है राजस्थान में, अजमेर राजस्थान के अंदर है। और सिकंदर लोदी किस उपनाम से अपनी कविताओं की रचना करता है? तो ये करता है गुलरुखी। ठीक है दोस्त। और ये क्वेश्चन आप लोग कमेंट में करके बताना कि तराइन का द्वितीय युद्ध, प्रथम और द्वितीय युद्ध कब हुआ और किन के मध्य हुआ? ये आप लोग कमेंट करके बताना इस क्वेश्चन का आंसर। और दोस्त आज हमारी क्लास सेकेंड क्लास हुई है, और दोस्त अब हम एक क्लास इतिहास के अंदर दोस्त हम लोग 2 क्लास और करने वाले हैं, और समथिंग ये 200 क्वेश्चन के समथिंग है, आप लोगों को पता होगा। तो हम लोग 2 क्लास के अंदर ये पूरे के पूरे इतिहास के क्वेश्चन आए हुए 3 वर्ष के अंदर ये पूरे के पूरे क्वेश्चन हम लोग निपटा देंगे। उसके बाद में हम लोग स्टार्ट करेंगे भूगोल को। ठीक है दोस्तों, तो आप लोग क्लास के अंदर कंटिन्यू बने रहा करो, और आप लोगों के जब एग्जाम दे के आओगे तो ये क्वेश्चन आप लोगों के बहुत ज़्यादा फायदेमंद होंगे। तो चलो दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, जय भारत, बेस्ट ऑफ लक, अपनी पढ़ाई करते रहो। बाय बाय दोस्तों।